अब हम उसको आगे बढ़ाते हुए व्हाइट रस्ट डिजीज और क्रूसीफर्स में अब जो हम कल आपको करवा गए थे एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, वो हो गया था हमारा कंप्लीट। अब उसमें अगला पैराग्राफ या हम हेडिंग डाल दें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो व्हाइट रस्ट डिजीज ऑफ क्रूसीफर्स में ये मेरा अगला जो है आज का जो टाइटल है कि इसमें कौन सा रिप्रोडक्शन पढ़ाएंगे आज आपको, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले मेरा पढ़ाने का जो तरीका है, सबसे पहले एक इंट्रो पैरा एंड देन उसके कौन कौन से हम जो टाइटल आएंगे उन पे, फिर एक एक टाइटल को डिस्कस करते हुए हम इसको द एंड करते हैं। देखिए जरा, सबसे पहली चीज हमने लिखा हुआ है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम हिंदी में कहते हैं लैंगिक जनन। क्या कहते हैं? लैंगिक जनन, ठीक है। अब चूंकि आप लोग साइंस के विद्यार्थी हो तो थोड़ा सा जो है इतना हिंदी में नहीं जाना है इसको आगे। अब देखिए जरा कि इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो oogamous टाइप होता है। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात कैसा होता है आपका, oogamous टाइप, ठीक है। oogamous टाइप को हम कहते हैं विषम युग्मकी प्रकार का, ठीक है, विषम युग्मकी प्रकार, ठीक है। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात। अब देखिए जरा, ये कहने के लिए तो व्हाइट रस्ट डिजीज ऑफ क्रूसीफर्स और पूरा एल्ब्यूगो आ रहा है, तो एल्ब्यूगो से शॉर्ट सवाल और आ सकते हैं। ऐसा कौन सा जेंडर है जिसमें oogamous टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, या व्हाइट रस्ट डिजीज ऑफ क्रूसीफर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दीजिए। और उसमें कल जो मैंने जो आपको फिगर दिया हुआ था उसमें वीएस ऑफ होस्ट लीव थ्रो कोनिडिया कोनिडिया बहुत इंपॉर्टेंट था, वो भी आ सकता है। वो खैर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात है। आज हमारा यहाँ जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो इसमें एल्ब्यूगो में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एल्ब्यूगो में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन oogamous टाइप होता है, ठीक है। इसके बाद दूसरी बात, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है आपके oogoonium कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? आपके oogoonium। एंड मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या कहलाते हैं? आपके एंथेरिडियम। क्या कहलाते हैं? एंथेरिडियम, ठीक है। इतना आपको तैयार करना है और ज्यादा हिंदी में मत जाइएगा, क्योंकि ये तो आपका जो है इतना तो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए जरा कि इन केस ऑफ, अब चूंकि ये बीमारी हो रही काहे के द्वारा, एल्ब्यूगो कैंडिडा के द्वारा। इन केस ऑफ एल्ब्यूगो कैंडिडा, ठीक है, दोनों प्रकार के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होते हैं आपके, एक दूसरे के समीप स्थित होते हैं। सिचुएशन ये होती है, सपोज ये मैंने सोच लिया आपका oogoonium है, ये उसके जस्ट पास लगा है आपका एंथेरिडियम, ठीक है। तो इस सिचुएशन में होता है। अब देखिए जरा, दो प्रकार की ग्रोथ होती है, एक होती है वेजिटेटिव ग्रोथ और एक होती है रिप्रोडक्टिव ग्रोथ। तो इसमें ये चीज मेंशन करनी होगी। जैसे वेजिटेटिव ग्रोथ क्या होती है, जैसे सपोज कोई पौधा है, ठीक है, हम पौधे से एग्जांपल ले रहे हैं, जब उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये सब बढ़ चुके हैं, तब ये पूरी तरह जब फिट हो जाए, इसके बाद ही तो फ्लावरिंग आती है। तो फ्लावरिंग वाली जो ग्रोथ होती है वो कहलाती है आपकी रिप्रोडक्टिव ग्रोथ। तो इसमें जो हमारा अगला चीज जो ऐड होगा कि इसमें जो आपका इनका निर्माण कब होता है, वेजिटेटिव ग्रोथ के लास्ट स्टेप में, ठीक है। और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इंडोजीनस होते हैं। कैसे होते हैं आपके? इंडोजीनस। कैसे होते हैं? इंडोजीनस, ठीक है। और इसके बाद हमारी नेक्स्ट बात आती है कि इनका निर्माण होस्ट टिश्यू के इंटरसेलुलर स्पेसिस में होता है। होस्ट टिश्यू के कहां पे होता है आपका? इंटरसेलुलर स्पेसिस में, इंटरसेलुलर स्पेसिस में, ठीक है। और इनके निर्माण के समय रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का निर्माण कहां होता है आपका? होस्ट टिश्यू के इंटरसेलुलर स्पेसिस में, ठीक है। और जब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी कि एंथेरिडियम और oogoonium का निर्माण होगा तो उस समय उसमें हाइपरट्रॉफी होने लगती है। क्या होने लगती है? हाइपरट्रॉफी, ठीक है। और हाइपरट्रॉफी को हम क्या कहेंगे कि एब्नॉर्मल ग्रोथ ऑफ होस्ट टिश्यू, ठीक है। तो ये हमारा एक बढ़िया सा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इंट्रो पैरा प्रिपेयर हो गया। इसको एक बार हम आपको रिवीजन देंगे। अगर थोड़ा भी ध्यान से पढ़ा जाएगा तो कहीं कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहली चीज हमने हेडिंग डाला हुआ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। एल्ब्यूगो में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन oogamous टाइप होता है, ठीक है। इसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या कहलाते हैं आपके? आर्कार्ड जो है यह कहलाते हैं oogoonium। एंड मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या कहलाते हैं आपके? एंथेरिडियम, ठीक है। और एल्ब्यूगो कैंडिडा में क्योंकि हम बीमारी पढ़ रहे हैं व्हाइट रस्ट डिजीज ऑफ क्रूसीफर्स, एल्ब्यूगो कैंडिडा यानी कि इस बीमारी ये जो हो रही है काहे के द्वारा? आपके एल्ब्यूगो कैंडिडा के द्वारा। तो एल्ब्यूगो कैंडिडा के केस में दोनों प्रकार के
रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जैसे ये बना है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये क्या है आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है। तो इसमें ये हो गया फीमेल और ये हो गया मेल, ठीक है। दोनों प्रकार के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक दूसरे के समीप स्थित होते हैं, ठीक है। और इनका निर्माण कब होता है, जब जो है क्या होता है आपके ये दो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इंडोजीनस होते हैं, और इनका निर्माण कब होता है, जब जो है होस्ट टिश्यू, इनका निर्माण होस्ट टिश्यू के इंटरसेलुलर स्पीसीज में, और इनके निर्माण के समय होस्ट टिश्यू में क्या होने लगती है आपकी हाइपरट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी को हम कहते हैं एबनॉर्मल ग्रोथ। अब इसके बाद आ जाते हैं इसके टाइटल, ठीक है, कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन से ऐसे टाइटल हैं जिन पर स्टडी हमें आगे करनी है। तो सबसे पहला जो टाइटल है, नंबर 1 टाइटल है ओवोगोनियम। ओवोगोनियम का मतलब क्या होगा, सबसे पहले हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और दूसरा टाइटल है आपका इसका एंथेरिडियम। क्या होगा आपका एंथेरिडियम, ठीक है। और तीसरा टाइटल होगा आपका जो है फर्टिलाइजेशन। क्या होगा आपका फर्टिलाइजेशन, ठीक है। और इसके बाद जो है आपका ये क्या नाम ये तीसरा टाइटल होगा, और सबसे लास्ट में अब जो फर्टिलाइजेशन के बाद मेल और फीमेल फ्यूज हो जाते हैं, डिप्लॉयड oospore बनता है, फिर उसका होगा आपका जर्मिनेशन। क्या होगा आपका जर्मिनेशन, जर्मिनेशन ऑफ oospore, ठीक है। तो ये रहे आपके 4 स्टडी टाइटल, यानी कि जो है आपके एल्ब्यूको कैंडिडा में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का अध्ययन निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत करते हैं, ओवोगोनियम, एंथेरिडियम, फर्टिलाइजेशन, और चौथा क्या है आपका जर्मिनेशन ऑफ oospore। अब हम इसको रब कर रहे हैं। अब हम पहला टाइटल उठाते हैं आपका ओवोगोनियम। ओवोगोनियम यानी कि कैसा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है। देखिए जरा, अब हम बात करते हैं ओवोगोनियम की। देखिए जरा ओवोगोनियम क्या कह रही है इसकी, देखते हैं जरा कि इसमें जो है आपके ओवोगोनियम, तो सबसे पहली चीज ओवोगोनियम कैसा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है आपका फीमेल, ये तो आप जानते हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा कि अब चूंकि हाइफी या माइसीलियम, तो हाइफी की किसी भी ब्रांच का ओवोगोनियम के निर्माण की कंडीशन में हाइफी की किसी भी जो है आपके हाइफी की किसी भी ब्रांच का शीर्ष 2 चीजों के भरे होने के कारण न्यूक्लियस एंड जो है सबसे पहली चीज आएगी आपकी न्यूक्लियस, और दूसरी बात आएगी आपकी साइटोप्लाज्म। क्या चीज होगी आपकी साइटोप्लाज्म के भरे होने के कारण क्या होता है कि फूल जाता है। क्या हो जाता है आपका फूल जाता है, और ये फूलने के बाद इस फूले हुए भाग में लगभग जो है आपके टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस होते हैं आपके 6 to 12। इस फूले हुए भाग में हाइफी की किसी भी ब्रांच का शीर्ष क्या होता है आपका फूल जाता है, और इसमें इस फूले हुए भाग में लगभग क्या होते हैं आपके 6 से 12 न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है। और इसके बाद ये क्या करेगा, ट्रांसवर्स सेप्टा के द्वारा शेष माइसीलियम से, चूंकि हाइफी माइसीलियम से अपना कांटेक्ट क्या करेगा आपका तोड़ लेगा, ठीक है। और तोड़ने के बाद फिर क्या होगा कि इसमें उपस्थित जो न्यूक्लियस हैं 6 से 12 न्यूक्लियस हैं, उनमें माइटोसिस डिवीजन होगा। कौन होगा आपका माइटोसिस सेल डिवीजन, ठीक है। माइटोसिस क्या कहता है, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए सेल इनटू 2 डॉटर सेल ऑफ इक्वल साइज एंड कंटेनिंग द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब जैसे 6 है 6 से 12, तो इसमें माइटोसिस डिवीजन होगा, लेकिन उनके नंबर कितने होंगे, मेनी नंबर। यानी कि हम कह सकते हैं कि ओवोगोनियम के निर्माण की कंडीशन में हाइफी की किसी भी ब्रांच का शीर्ष जो है क्या होता है आपका न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म के भरे होने के कारण क्या होता है आपका फूल जाता है, और इस फूले हुए भाग में लगभग जो है 6 से 12 न्यूक्लियस होते हैं। और इन सभी न्यूक्लियस में क्या होता है, जितने भी न्यूक्लियस हैं 6 से 12 के बीच में कोई संख्या होती है, उसमें अनेक जो है माइटोसिस डिवीजन होते हैं, और इन माइटोसिस डिवीजन के पश्चात लगभग 100 से 300 न्यूक्लियस बन जाते हैं। कितने बन जाते हैं आपके 100 से 300 न्यूक्लियस क्या होते हैं आपके तैयार हो जाते हैं, और इनमें जो है आपके इतने सारे न्यूक्लियस ओवोगोनियम में न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म ये क्या होते हैं आपके समान रूप से वितरित हो जाते हैं। अब क्या होता है कि जैसे अब जब वितरित हो गए समान रूप से, ठीक है, और वितरित होने के बाद क्या होता है, अब इसमें जो है क्या नाम, जब ओवोगोनिया कैसी हो गई आपके मैच्योर, यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जब मैच्योर हो जाता है, तब जो है इसका प्रोटोप्लास्ट 2 भागों में बंटता है। इसका प्रोटोप्लास्ट कितने भागों में बंटता है आपका 2 भागों में, एक होता है ओवोप्लाज्म
और दूसरा होता है आपका पेरिप्लाज्म। पेरिप्लाज्म यानी कि अगर आप इस रफ फिगर में सिचुएशन देखेंगे, ये केंद्र की ओर, सेंट्रल की ओर, ये कहाँ है आपके पेरिफेरी की ओर, और न्यूक्लियस क्या है समान रूप से वितरित है। अब क्या हुआ कि ये सारे के सारे न्यूक्लियस जो है कहाँ आ जाएंगे आपके यहाँ पे आपके पेरिप्लाज्म की ओर, और केवल एक न्यूक्लियस बचेगा, वो काहे के रूप में काम करेगा आपका, ये जो है फीमेल गैमेट के रूप में और एग के रूप में क्या करता है आपका काम करता है। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द ओवोगोनियम। केवल आपको इतना याद रखना है, एक बार हम आपको रिव्यू दिए देते हैं, फिर आप देखिएगा जरा कि ओवोगोनियम के निर्माण की कंडीशन में हाइफी की किसी भी ब्रांच का शीर्ष जो है न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के भरे होने के कारण फूल जाता है और शीर्ष माइसीलियम से अपना कांटेक्ट तोड़ देता है, और इस फूले हुए भाग में लगभग 6 से 12 न्यूक्लियस होते हैं। इन सभी न्यूक्लियस में अनेक माइटोसिस सेल डिवीजन होते हैं। इसके फलस्वरूप जो है क्या होता है 100 to 300 न्यूक्लियस बन जाते हैं, और मैच्योर जो ओवोगोनियम है इसका प्रोटोप्लास्ट इसी समय दो भागों में डिवाइड होता है, ओवोप्लाज्म और पेरिप्लाज्म। ओवोप्लाज्म कैसा है आपका सेंट्रल की ओर है, और पेरिप्लाज्म कैसा है आपका पेरिफेरी की ओर। और इसमें एक चीज कही गई है कि इसमें अनेक न्यूक्लियस हैं, इसमें सारे के सारे न्यूक्लियस कहाँ आ जाते हैं आपके पेरिप्लाज्म की ओर, केवल एक न्यूक्लियस बचता है, वो कहाँ रहता है आपका ओवोप्लाज्म की ओर, ओवोप्लाज्म में रहता है, और जो काहे के रूप में काम करता है फीमेल गैमीट और जो है आपके एग के रूप में काम करता है। ठीक है, तो ये रिजल्ट मिल गया आपका ओवोगोनियम का। अब देखिए जरा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंथेरिडियम। ठीक है, तो इसको हम रब कर रहे हैं, दूसरा टाइटल है आपका एंथेरिडियम। ठीक है, दूसरा है आपका एंथेरिडियम। एंथेरिडियम क्या है बच्चों कि एंथेरिडियम जैसा कि आप लोग जानते हैं ये कैसा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ठीक है, और ये जो है जैसे हमने बनाया था फिगर, ये काहे के समीप स्थित है आपके, ये समीप स्थित है ओवोगोनियम के, काहे के ओवोगोनियम के। ठीक है, तो कह सकते हैं हम लोग ये ओवोगोनियम के समीप स्थित जो है एक क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर है। ऐसी संरचना है आपकी क्लब शेप्ड जो है आपके मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है। कैसी आपकी मल्टी न्यूक्लिएटेड, MULTINUCLEATED मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर, और इसमें भी लगभग 6 से 12 न्यूक्लियस क्या होते हैं आपके पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं आपके 6 से 12 न्यूक्लियस पाए जाते हैं, और ये क्या करते हैं सारे के सारे न्यूक्लियस जो है आपके ये अब इसी सिचुएशन में ये जो है ट्रांसफर सेक्टर द्वारा सिस माइसीलियम से क्या हो जाते हैं आपके अलग हो जाते हैं। ठीक है, और इनमें केवल 6 से 12 जो न्यूक्लियस होते हैं उनमें केवल 1 न्यूक्लियस क्या होता है आपका फंक्शनल होता है, शेष जो है क्या होते हैं आपके डिजेनरेट हो जाते हैं। जो बचा हुआ न्यूक्लियस जो एक न्यूक्लियस है वो काय के रूप में काम करता है आपका मेल गैमीट के रूप में क्या करता है आपका काम करता है। ठीक है, अब जो है हमारी बात रही, तीसरी बात आई आपकी फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें जो है प्लाज्मोगैमियल कांटेक्ट होता है, इसके फलस्वरूप जैसे ये दोनों चीजें बिल्कुल नियरेस्ट राइवल है। ठीक है, तो अब क्या होगा कि जैसे इस पोजीशन में फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन में जो है एंथेरिडियम और ओवोगोनियम एक दूसरे के पास स्थित होती है। ठीक है, और पास स्थित होने के बाद क्या होता है नियरेस्ट राइवल होती है, इनकी जो है पार्शियल वॉल क्या होती है आपके फट जाती है। ठीक है, और फटने के बाद जो है आपके अब मूवमेंट कौन करेगा आपका मेल गैमीट, और सबसे पहले क्या करेगा इसमें दो चीजें हैं आपके ओवोप्लाज्म और पेरिप्लाज्म। तो ओवोप्लाज्म बाहर मिलेगा इसको, और ओवोप्लाज्म अंदर की ओर, पेरिप्लाज्म बाहर की ओर। तो इसमें जो है क्या होता है कि ये जो है आपका मेल गैमीट पेरिप्लाज्म को फाड़ता हुआ कहां जाएगा आपके ओवोप्लाज्म के पास, और उसके न्यूक्लियस से फ्यूज होकर क्या करेगा डिप्लॉयड oospore बनाता है। क्या बनाता है आपका डिप्लॉयड oospore। अब इस समय इसका नेचर कैसा हो गया आपका डिप्लॉयड oospore बनाता है। ठीक है, और डिप्लॉयड oospore बनने के बाद क्या होता है कि इसकी स्पोर वाल जो है आपके वो जो है आपके 2 और 3 लेयर्ड में डिफरेंशिएटेड होती है। स्पोर वाल कैन आल्सो डिफरेंशिएटेड इन 2 और 3 पार्ट। ठीक है, और इस समय अब क्या होता है कि इसके डिप्लॉयड न्यूक्लियस में जो है आपके 1 नंबर ऑफ आरडी क्या होता है 1 नंबर ऑफ आरडी। आरडी का मतलब हुआ आपका रिडक्शन डिवीजन। तो जब रिडक्शन डिवीजन हुआ तब इसका नेचर डिप्लॉयड की जगह कैसा हो गया आपका हैप्लॉयड यानी कि एक्स। ठीक है, कैसा हो जाता है आपका एक्स। ठीक है, और लगभग जो है आपके जो है लगभग 32 न्यूक्लियस बन जाती है। कितने बन जाती है आपके 32 न्यूक्लियस। ठीक है, और 32 न्यूक्लियस बन जाने के बाद जो है आपके
फिर इसमें पुनः जो है आपका 32 हैप्लॉइड न्यूक्लियस बन जाते हैं और इसके बाद ये जो है क्या नाम, फिर इसमें जो है आपके क्या नाम, इसकी एक्टिविटी क्या हो जाती है, आपकी समाप्त हो जाती है और ये रेस्टिंग पीरियड में चला जाता है। अब इसके बाद बात आई आपकी जर्मिनेशन और जाइगोट। ठीक है, जर्मिनेशन के समय क्या होता है कि इसके 32 न्यूक्लियस में पुनः जो है आपके डिवीजन होते हैं और डिवीजन होने के पश्चात फेवरेबल कंडीशन आने के बाद जो है इसके हैप्लॉइड 32 न्यूक्लियस पुनः जो है क्या होते हैं आपके डिवीजन होते हैं और डिवीजन होने के पश्चात जितने नंबर ऑफ न्यूक्लियस हैं उतने इसका प्रोटोप्लास्ट उतने भागों में बढ़ जाता है और प्रत्येक जो है आपका खंड एक जो है आपका हैप्लॉइड किडनी शेप्ड बाइफ्लैजेलेटेड जूट स्पोर बनाता है जो होस्ट के इंटरसेलुलर माइसीलियम में प्रवेश करके न्यू प्लांट को इन्फेक्ट करता है। दिस इज ऑल अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अबाउट एल्ब्यूगो कैंडिडा। ठीक है, आज का मेरा लेक्चर यहीं खत्म होता है। अब मेरे अगले लेक्चर में डिजीज साइकिल आएगा एंड डिजीज कंट्रोल, इसके बाद ये बीमारी हो जाएगी खत्म। इसका फिगर जस्ट इसके बाद हम आपको दे देते हैं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ।